वक्त वक्त हमें दिखाई नहीं देता, ऐसा कोई है नहीं ऊपर। वक्त हमें दिखाई नहीं देता लेकिन वक्त बहुत कुछ दिखा देता है। तो इसी के साथ आज हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही जो वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। जो पढ़ाऊंगा वो सब एकदम मजे से पढ़ाऊंगा। टीचर जो हमारे सामने बैठे हैं कैमरामैन बहुत सारी बातें करेंगे, तो बातों बातों में कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे। तो आपका आपका जो टॉपिक है, जो आपका जो आज का जो लेसन है वो सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हमारी क्लास 2.0 को और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि शिक्षा से जुड़े हर नए वीडियो आप सबसे पहले देख पाएं। चलो देख लेते हैं क्या टॉपिक है। टॉपिक अपना है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। ऐसे उसको उल्टा भी लिख सकते थे, रूट स्क्वायर भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो देख लेते हैं कि जो टॉपिक इसमें आज क्या पढ़ने वाला है। जिस नाम से क्लियर है, वर्गमूल, वर्ग का मूल निकालना है। मतलब कोई वर्ग दी होगी उसका मूल निकालना है। तो पहले क्या सीखना होगा, वर्ग कैसे निकाले। वो कैसे सीखोगे, पकड़ में नहीं आ रहा। देखो यहां पे आई बटन है, एकदम व्हाइट सा होगा, वहां पे आप क्लिक करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि वर्ग कैसे निकालना है। ठीक है, तो अगर आप वो वीडियो देख लो, पहले ये देख लो फिर वो वीडियो देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो उस वीडियो को देखने बाद वर्गमूल, वहां पे क्या कर रहे थे, वहां पे हम कर रहे थे x इंटू एक्स क्या होता है, वर्ग होता है। अब इसका क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो हम देखने वाले। तो सबसे पहले देखो, मेरा नाम है लोकेश आमरिया, आपका हमारे चैनल हमारे क्लास 2.0 में सब में स्वागत है। 2.0 ना। तो सबसे मेरा नाम है लोकेश। सर देखो कंफ्यूज हो रहे हैं तो चैनल पे आप बता दो कि सर को रखना है। मेरा नाम है लोकेश आमरिया, आपका हमारे क्लास 2.0 में स्वागत है। तो अब ये वो बोल दिया है तो 1000 सब्सक्राइब ज्यादा बोला, याद रखिए चैलेंज दो, याद रखिए, बोलिए मत, बोल एक्सेप्ट करेंगे। तो वर्ग सीखा था हमने, x इंटू एक्स होता है। तो वर्ग मूल क्या होगा, इसका उल्टा होगा। ये एक्स स्क्वायर होता था, तो अगर इसका रूट लूंगा वो x आएगा। क्या बड़ी बात है, सिंपल सी बात है। जैसे हम वहां पे 12 का स्क्वायर करते थे 144, तो यहां पे अगर 144 का अगर रूट करेंगे, रूट को ऐसे ऐसे करते हैं, प्रदर्शित रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं रूट को, तो क्या आएगा 12। जो यहां पे वहां आ गया, यहां पे यहां आ गया, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ये तो हमें पता है। अब मान लो आपको बहुत बड़ा, मतलब 4 नंबर का 5 नंबर का कुछ दिया गया, उसका रूट पूछा जाए तो कैसे करोगे। तो उसके भी ट्रिक है, वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। किसमें, डिटेल में। देखो पहले स्क्वायर लिखते हैं। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8। इसका स्क्वायर बता दो। ठीक है, बताओ तो। इसका 1, 4, 9, इसका क्या आएगा 16, 25, 36, साथ में क्या आएगा 49, 64, 9 में क्या आएगा 81 और 10 में क्या आएगा 100। बस हम इसका इकाई अंक देखने हैं। तो यहां पे लिखो इकाई अंक। यहां पे लिखो, यहां पे क्वेश्चन का इकाई अंक, यहां पे आंसर का इकाई अंक। अगर मान लो जो वर्गमूल मैंने बताया था वो क्या होता है, वर्ग का उल्टा होता है, उल्टा करना है। तो अगर आपने क्वेश्चन में 1 दिया होगा, क्वेश्चन का इकाई अंक 1 होगा, तो जो आंसर का इकाई अंक क्या हो वो भी 1 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 4 होगा तो आंसर का इकाई अंक 2 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 होगा तो आंसर का इकाई अंक 3 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा 6 होगा तो आंसर का क्या होगा 4 होगा। देखना कि रिपीट ना हो। अगर इसमें देखो क्वेश्चन का इकाई अंक 5 होगा तो आंसर का भी 5 होगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 6 होगा तो आंसर का भी 6 होगा। तो अब यहां पे एक चीज हमने देखी, क्या यहां पे आपको एक चीज दिख रही है क्या, क्वेश्चन का अगर इकाई अंक क्या है 6 और 6 है ना, तो आपका जो आंसर है उसका इकाई अंक 4 और 6 दोनों में से कोई एक दो हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है 6 है तो उसको मिटा दो, मैं आपको बाद में और अच्छे समझाऊंगा। अगर क्वेश्चन का इकाई अंक 9 है तो यहां पे क्या आएगा 7, यहां पे देखो 3 और 7। इसको आपको थोड़ा और अच्छे से समझाऊंगा, अब फिक्र मत करो। अगर इसका 6 है तो 8 आएगा, तो यहाँ पे 4 है तो 8 भी आएगा। ये तो बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। 9 है तो 1
तो यहाँ पे 9 भी आएगा, और अगर 0 है तो वो 0 आएगा, उसका प्रॉब्लम नहीं। तो इसको अच्छे ऐसे समझो, देखो आपको बताता हूँ। क्वेश्चन का एक का मतलब मान लो 81 है, तो अगर इसका रूट निकालूं तो मेरे जो लास्ट का 1 है, तो मुझे पता चला क्वेश्चन का एकांक 1 है, तो मेरा जो आंसर का एकांक है वो 1 होगा या 9 होगा, ये हमें मुझे पता करना होगा। हमें इतना पता चल जाएगा क्वेश्चन के एकांक से कि आंसर का एकांक क्या हो सकता है, इतना हमें पता चल जाएगा। तो ये सबसे पहली बात है। अब एक चीज यहां से और समझो, तो क्वेश्चन में जो लास्ट पद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, 8 नहीं आ रहा, और आपका 0 भी आता है, तो 0 आ रहा है। ठीक, इतने पद क्वेश्चन के एकांक में नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है, आपके जो पूर्ण वर्ग होते हैं ना, उसका एकांक ये नहीं होगा। कोई अगर अंक पूर्ण वर्ग है तो उसका एकांक ये होने वाला है 1, 4, 9, 6, 5 और 0 भी। उसका अगर आपका कोई पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसका एकांक ये नहीं होगा। यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, बहुत कम पूछा जाएगा कि वर्गमूल निकालो, आपसे यही पूछा जाएगा कि इसका वर्गमूल संभव है या नहीं। तो जिसका वर्गमूल संभव नहीं होगा उसका एकांक 2, 3, 7, 8 होने वाला है। दूसरी बात समझो, अगर आपका 3 0 लास्ट में है वर्गमूल में, अगर विषम 0 जो संख्या है उसमें है लास्ट में, जैसे मान लो 600, तो उसका पूर्ण वर्गमूल संभव नहीं होगा, विषम होने चाहिए। यहां पे आप 60 लिख लो, 600 लिख लो, या इसको 60,000 कर दो। इनका वर्गमूल 60,000 तो नहीं, 6 लाख, तो इनका वर्गमूल संभव नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो आपके अगर अंक जो लास्ट खत्म होता है वहां पे अगर विषम आपके 0 हो तो उसका वर्गमूल संभव नहीं है। ये आपका 2 पॉइंट आपके आते हैं यहाँ पे कि जिसका वर्गमूल संभव नहीं है उसकी क्या प्रॉपर्टी होने वाली। तो ये दोनों आपकी इसकी प्रॉपर्टी आने वाली है, आप इसको नोट कर लो। फिर हम देख लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट निकालने जो तरीका है वो कैसे काम करता है। करो जल्दी से, फिर हम देखेंगे तो नोट कर लिया, देख लेते हैं। एक मैं अंक लेता हूं 7056, इसका मुझे मान लो स्क्वायर रूट बोला जाए, इसका स्क्वायर रूट निकालो। तो करना है क्या वो देखो, पहले देखना है क्वेश्चन का एकांक क्या है। क्वेश्चन का एकांक तो आप क्वेश्चन का एकांक 6 है, तो कहां गए यहाँ पे, तो आंसर का एकांक 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, इतना पता चला। ठीक है, हमें पता चल गया कि या तो 4 होगा या 6 होगा, मतलब एकांक पता चल गया, दूसरा पता नहीं कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना पता है एकांक ये होगा। ठीक है, तो अब इन 2 पदों को आप छोड़ देना। ठीक है, सेकंड जो 70 है ना, वो किन 2 स्क्वायर के बीच में आता है, ये देखना है किसके बीच में आता है। 8 का होता है 64, 9 का कितना होता है, 9 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, 8 का कितना होता है 64, 70, 81, यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे जो इसका क्या होगा, एक तो 8 9, मतलब सॉरी, ठीक है। तो जो आपका यहां पे आगे वाला जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो देखो, ये जिसके पास ज्यादा है, क्या बोला, ये जिसके पास ज्यादा है। अब या 64 के पास ज्यादा है या 81 के पास ज्यादा है, तो 64 के पास ज्यादा है, तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर 84 और 86 में से एक होगा। तो जो अपना फाइनल आंसर होगा वो होगा 84। क्यों, ये छोटे के पास ज्यादा है तो छोटा वाला आंसर होगा। अगर ये बड़े के पास ज्यादा, तो मान लो यहाँ पे अगर मान लो कुछ 76 होता, तो ये बड़े के पास ज्यादा है तो अपना बड़ा वाला आंसर होने वाला था। ठीक है, इतना बात समझ में आता है। तो इसको आप एक नोट कर लो। मैं एक और क्वेश्चन उदाहरण में रूप में लेता हूं, फिर इसको और क्लियर अपन समझ पाएंगे। तो करो इसको नोट। चलो एक और देख लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका मुझे स्क्वायर रूट बताओ, तो पहले क्या देखना है, इकाई। क्वेश्चन का एकांक 9 है, तो आंसर का एकांक 3 या 7 होगा। ठीक है, 3 7 लिख ले। इसके आगे वाला पद मुझे नहीं पता क्या होने वाला है।
तो फिर क्या करना है, लास्ट के दो पदों को छोड़ दो। फिर देखो 32 किसके बीच में आता है, 5 के स्क्वायर के बीच में और 6 के स्क्वायर के बीच में। यहां तक क्लियर है? बिल्कुल। अब जो ये 32 है उससे जो पहले वाला जो स्क्वायर है ना, वो उसका जो मान लो 5 के स्क्वायर, इससे पहले सिर्फ 5 का स्क्वायर आता है, और भी आता है, लेकिन इससे जो नजदीक वो 5 का स्क्वायर, वो आप यहां पे लिख दो, 5 लिख दो बस, उसका इकाई यहां पे लिख दो। मतलब आपने आंसर क्या होगा, 53 या 57 में से एक होगा। तो इसको कैसे जज करना है वो देखो, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 36। अब 23 जिसके नजदीक ज्यादा होगा वो आंसर होगा। अगर मान लो 25 के नजदीक ज्यादा है तो वो आंसर कौन सा होगा, 53 होगा, क्योंकि ये छोटे वाले नजदीक ज्यादा है तो छोटा वाला आंसर, अगर बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है तो बड़ा वाला आंसर। तो देखो अगर मान लो 23, सॉरी ये आपका 23 नहीं है, 32, सॉरी हाँ 32 में से अगर 25 घटा दो कितना आता है, 7 आता है। अगर 36 में से 32 घटा दो कितना आता है, 36 में से 32 होता है 4। वो किसके पास है, वो 36 के पास ज्यादा, मतलब बड़े वाले के पास ज्यादा है। ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई, ये मिडिल भाई है। तो क्या है, जो मिडिल भाई है वो बड़े वाले के, बड़ा भाई है उसके पास ज्यादा रहता है, तो उसका आंसर क्या होगा, बड़े वाला भाई होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, 57। तो जिसका आंसर क्या होगा, 57। तो ऐसे आपको देखना है। आपको पहले तो ये याद रखना है टेबल, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल आपकी है, इससे आप वर्गमूल सब कुछ निकाल सकते हो। फिर क्या याद रखना है, इकाई अंक देखना है क्वेश्चन का, और जो इन दोनों के इकाई अंक आ जाएंगे, ठीक है। फिर दो पदों को छोड़ दो, ये दो पद जिसके बीच में है उसमें जो छोटा होगा वो आपका यहाँ पे इकाई अंक, मतलब आगे वाला अंक लिख दो। अब इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा वो कैसे देखना है, वो देखना है कि जो अपना जो बीच वाला है, मतलब जो ये अपना ये है पद, ये किसके पास ज्यादा नजदीक है। अगर छोटे भाई के पास ज्यादा नजदीक तो छोटा भाई आंसर, अगर बड़े भाई के पास ज्यादा है तो बड़ा आंसर। तो ये आपका इसमें पूछा जाता है, इसमें कोई और डिफिकल्ट पूछा नहीं जाता। तो इसको आप नोट करो, एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि उसको मतलब आपकी क्लैरिटी आ जाए। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला है कि निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या है। हमें बताना है कि जो नीचे संख्याएं दी गई हैं, जो नीचे नंबर दिए गए हैं, उनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमें बताना है। तो मैंने इसका एक पहचान बताई थी कि कौन सी पूर्ण वर्ग होगी। हाँ जल्दी से आप, मैं देख रहा हूँ कुछ लाइव बच्चे आए हैं, कुछ जा रहे हैं, ऐसे मत करो आप, है ना। अगर लाइव आते हो तो पूरे वीडियो में लाइव रहो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो कि सर, मतलब अपने दोस्तों को कहो जो सर है ये अभी लाइव क्लास ले रहे रीड की, पूरी रीड आपको पढ़ाएंगे, तो आपको मतलब एक ही चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो। देखो अगर बड़ा बनना होता है ना तो ऐसे ही बनते हैं, सबको साथ में लेके बढ़ना होता है। अगर आप किसी की तैयारी करो, सिलेक्शन करना चाहते हो ना, तो यही तरीका, मतलब आप किसी औरों की मदद कर दो। जैसे आप एक मूवी देखी होगी स्ट्रीट डांसर 3D, आई थिंक वही मूवी है, उसे बोला ना किसी की दुआ मत लो लेकिन बददुआ मत लो, बददुआ जिंदगी भर रहती है। तो हम बददुआ तो ले नहीं रहे, तो हमें दुआएं लेनी ताकि आप नौकरी लग जाओ, आपकी सरकारी नौकरी लगे। फिर आगे क्या होता है तो आपको पता ही है कि आजकल कंपटीशन चल रहा है, जो सरकारी नौकरी जिसके पास नहीं है उसके पास वो भी नहीं है, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जल्दी से आप इसका, मुझे अभी लग रहा है कि लगभग के आंसर आ चुके हैं, तो फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं लिख लेता हूं एक बार आपकी सिंप्लिसिटी के लिए। तो इसकी दीवार है जो क्वेश्चन वो हटा देते हैं, गई दीवार। अब इसका आंसर देखते हैं। मैंने क्या बोला था कि जो पूर्ण वर्ग होगी उसके पीछे ये इकाई अंक आएगा। अब मैंने बोला था अगर जिसके पीछे 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए, वो पूर्ण वर्ग जिंदगी में नहीं होगी। अब एक नहीं, जिंदगी में पूर्ण वर्ग नहीं होगी। तो ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, ये है। तो क्या डिफिकल्ट था, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है।
इसका आया था, अभी आपने आंसर भी निकाला था, क्या आया था, याद है किसी को? बताओ, याद है तो देखता हूं मैं। क्या आया था? 84, करेक्ट। तो जो आपका सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को करने में। बस आप कर दो। बोला है कि कुछ 10 अंकों की संख्या दी गई है, बोला अगर इसका वर्गमूल निकालूं तो कितने अंक बचेंगे। ये आप देख सकते हो, मैंने आपको एग्जाम्पल करवाए हैं। जब 4 का करे थे 2 आंसर, मतलब 2 अंक का आंसर आ रहा था। जब 2 अंक का करोगे तो 1 अंक का आंसर आएगा। तो देख सकते हो मतलब कैसे चेंज हो रहा है। मुझे बताओ कि 10 अंक का अगर करें तो कितना आंसर आएगा। आपको आंसर नहीं बताना, बस आपको इतना ही बताना है कितने अंकों का आंसर आएगा। ये तो कर दो भाई। ये भी लड्डू क्वेश्चन, लड्डू खाने में मजा आना चाहिए। जब भी पेपर देता हूँ ना, मैं लड्डू क्वेश्चन सबसे पहले देखता हूँ, जो मतलब भगवान ने दी। ये तो करना, भगवान मतलब रात को नींद में आते हैं कि बेटा मैं तुझे 10 क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर तूने वो नहीं किया ना, संभल लेने देने कुछ नहीं किया तुमने, तो वो तो आप एटलीस्ट करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लड्डू क्वेश्चन होते हैं। तो आंसर इसका सबने सही बताया, तो इसको मतलब क्या बताने की जरूरत है, 5 इसका आंसर करेक्ट है। आपको भी पता है, अगर मान लो 64 का अगर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो 8 आएगा। मतलब 2 अंक का निकाला तो 1 आया। अगर 4 का निकाल लेते, इसका कितना आया था 84, 2 आ रहे हैं, तो 10 का निकाले तो 5 आएगा। ऑब्वियस सी बात, नो प्रॉब्लम। तो अगर थर्ड क्वेश्चन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने? बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका। ऐसा कॉन्सेप्ट में मजा आता है सीखने में और सिखाने में भी। तो आप इस क्वेश्चन को करो, फिर हम इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। इसमें आपको एक शानदार 2 ट्रिक दूंगा, मजा आ जाएगा आपको। कैसे? इतना आसान क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एग्जाम में मतलब अगर मान लो जिसमें अगर मैथ सब्जेक्ट है कोई भी एग्जाम में, तो उसमें ये क्वेश्चन पक्का आएगा, कंफर्म है। लिख लो, स्टेटमेंट लिख के दे सकता हूं मैं, कंफर्म आएगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा है। क्या बोला है? रूट टू ऐसे आपको जोड़ना है। जल्दी से करो, फिर मैं इसको डिस्कस ही कर लेता हूं। तो देख लेते इसका आंसर क्या होगा। क्या बोला है? देखो ऐसा बोला है, √2 उसके अंदर √2 उसके अंदर √2 ऐसे बोला है। तो अगर आप उसका आंसर निकालना वो देखो कैसे निकालना है। सिंपल तरीका, जो यहाँ पे 2 है ना, उसमें से ऐसा क्या जोड़ो जिसका परफेक्ट स्क्वायर बनता हो। क्या जोड़ो? सबसे छोटा। तो 2 जोड़ दूंगा ना, तो उसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो आपका आंसर क्या होगा? 2। अब इसको बताऊं कैसे लोग कैसे करते हैं, बताओ क्या करते हैं। 2 की पावर 1/2, इसको ऐसे लिखते हैं 1/2, जो आगे वाला होगा ना प्लस में, वो आप ऐसे जुड़ता जाएगा। तो 1/4 1/8, फिर इसका वो क्या करेंगे, फिर उसका वो गुणोत्तर श्रेणी निकालेंगे, फिर और दिमाग लगाएंगे। ये तो इन्फिनेटल चल रहा है, इसका तो सोहरा हो गया। ऐसे मतलब बहुत दिमाग लगाएंगे, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। हमें दिमाग लगाना है सही जगह, ऐसे नहीं लगाना। तो इसका आंसर क्या है? 2। जैसे मान लो यहाँ पे ऐसे बोला था ना, 20 + 20 प्लस क्या इसका आंसर होता? 5। क्यों? 25 का स्क्वायर रूट पूरा बनता है तो सब चलता है। तो ऐसे एकदम इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। जो फोर्थ क्वेश्चन वो भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। ये इसका छोटा भाई है। जो भी क्वेश्चन है इसका छोटा भाई है। वो मोटा भाई था, ये छोटा भाई है। इसका आंसर सर भी देंगे आपके, सर को देना होगा, कंफर्म देना होगा। क्वेश्चन के आपको मैं कमी नहीं होने दूंगा। क्वेश्चन में आपको जितने कहने उससे ज्यादा ही लूंगा कि आपकी पूरी प्रैक्टिस हो। इसका आंसर सर भी देंगे। सर आपको इसका आंसर देना है। आपका क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे ना, और मैं आपको बोर्ड पे भी लिख देता हूं आपके लिए। सर इतना हम आपके लिए कर सकते हैं। चलो देखते हैं
कौन सही होता है, सर होते हैं या आप होते हैं? मुझे तो लग रहा है आप ही होंगे। और देखते हैं सर, आपको इसका आंसर देना है। आंसर सर, आंसर देखो सर क्वेश्चन को। बताइए सर, आंसर बताइए। आवाज ध्यान से सुनना, पहचानना कौन सर है जिसकी मैं बात करता हूं। बताइए सर, क्या इसका आंसर होगा? मुझे तो पता है, बच्चों को देने दो। मतलब सर देखो कैसे, मतलब बात से मुकर रहे हैं सर। चलो बच्चों ने तो आंसर दे दिया है, मैं देख पा रहा हूँ कई बच्चों के आंसर सही भी आ रहा है। आप बताइए सर। बच्चों के आंसर करेक्ट है, इसका हमें वो प्रूफ चाहिए, वो अब बताओ। प्रूफ हम बताएंगे ना सर, आप अपना आंसर बताइए सर। बताइए सर, आपको एक आंसर बताना होगा, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ आपके लिए। ये आपके 4 ऑप्शन है, 12, 8, 4 है। बताइए सर, बताना होगा आपको। तुक्का भी मार सकते हो सर। जी तुक्का नहीं मारेंगे, इसका ऑप्शन सही है, वो 4 ही आएगा। कंफर्म लॉक लगा दें सर, लॉक कर दीजिए इसे। वरना आप 12 लाख हार जाओगे। 12 लाख का नहीं है ये क्वेश्चन है 100 सब्सक्राइबर का। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो सर का आंसर सही है बिल्कुल। देखो इसमें सिंपल सी बात है, पहले इसका रूट निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, नॉर्मल सी बात है। अगर 10,000 का निकालोगे 100 आएगा, 100 + 144, 144 इसका रूट ऐसे बोला है। फिर इसका रूट निकालो 12 आएगा, तो 4 + 12 कितना आएगा? 4 आएगा। नॉर्मल सी बात है। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं। मैंने आपको भी बताया था ना, एक्स अगर ऐसा चले तो उसमें क्या करना है। अगर यहाँ पे माइनस होना तो भी घबराना नहीं। जैसे मान लो ऐसा, मान लो आपको दिए तो यहाँ पे माइनस में चल रहा है ना, तो आप ऐसी संख्या देखना इसमें से मैं क्या घटाऊं जो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 4 होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हो। अगर प्लस दिया तो ये सोचना है कितना जोड़ूं, अगर माइनस दिया तो ये सोचना है कितना घटाऊं। अब तो ये बात हुई, अगर जोड़ भाग में, अगर गुणा में हो तो क्या करें सर, वो भी देख लेते हैं। वो भी आपका क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पे, करो आप इसको। बोला है कि √3 है ना, वो बहुत बार आपको दिया है, मतलब अनंत बार दिया है, तो इसको करो। फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे, करो जल्दी से। यह क्वेश्चन आपका 3-4 क्वेश्चन के समावेश ही है, आपको एक में बता दूंगा, बार बार क्वेश्चन करने में फायदा नहीं है। देखो सर भी आंसर दे पा रहे हैं, देखो मतलब सर भी हमारे क्लास में ध्यान दे रहे हैं। तो आप तो बाद में 10-15 लोगों को शेयर कर ही सकते हो। सर ने भी अभी 3-4 लोगों को शेयर कर दिया है। तो शेयर करना हमारी मतलब जिम्मेदारी होती, जुड़े ना जुड़े वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन शेयर करना हमारी जिम्मेदारी है। आज ऑडियंस का काफी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, बच्चे शेयर भी कर रहे हैं वीडियो, और लाइव का भी काफी अच्छा रिस्पांस नजर आ रहा है सर। चलो ये तो अच्छी बात है, आप बेफिक्र रहिए। ये बात तो बहुत अच्छी है सर, मतलब हमारी मेहनत रंग ला रही है सर। फिर बिल्कुल बिल्कुल, इसी के साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें। लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो चैनल पे अगर नए हो तो। अगर पुराने हो, अगर नहीं किया फिर भी कर दो। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, वरना पता नहीं चलेगा ना आपको हमारी वीडियो आई है नहीं आई है, तो आप लॉस हो जाएगा। जब भी आएगी तो आपको पता नहीं चलेगा। एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब करो तो उसके साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करना। उसमें ऑप्शन होता है ऑल नोटिफिकेशन, वो प्रेस करना। कई बच्चे क्या करते हैं, जो सबसे नीचे वाला ऑप्शन है वो होता है, तो बेल आइकन तो उन्होंने प्रेस किया लेकिन उससे कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। तो आपको सबसे ऊपर वाला करना है ऑल नोटिफिकेशन। तो करो इसको, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। आपके मैं 1 या 2 क्वेश्चन और लूंगा बस। इसमें कुछ ज़्यादा आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, नॉर्मल से आते हैं, कुछ ज़्यादा नहीं आते इसमें। ये तो मैं आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस ले करवा रहा हूँ ताकि मतलब प्रैक्टिस हो जाए। चलो देख लेते हैं। तो इसका आंसर देखो कैसे, देखो इसका आंसर ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं मान लो 3 में अगर 1 जोड़ दूं तो मेरा आंसर हो जाएगा, वैसा कोई तरीका नहीं है।
तो हमें इसको तरीके से ही करना होगा। तो क्या करना है, देखो ये 3 है, उसमें क्या देखो, इसमें एक ही बार रूट लगा तो 3 की पावर 1/2 है, इसमें 2 बार रूट लगा, एक ऊपर वाला नीचे वाला, तो ये 3 की पावर 1/4 होगा, ऐसे 3 की पावर 1/8 होगा, ऐसे 3 की पावर 1/16 होगा, ऐसे 3 की पावर 1/32 होगा, ऐसे चलता जाएगा। ये तो आपको पता ही है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में ये दिया जाता है, इसका आंसर पूछा जाता है, तो ये और ये समान ही है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था, मैंने पहले वाला चैप्टर पढ़ा है इंडाइसिस, क्या बोला था, 1 की पावर m हो और 1 की पावर n हो तो इनको क्या लिख सकते हैं, बताओ, पहले आप बताओ, बाद में बताऊंगा मैं। तो बिल्कुल 1 की पावर m प्लस n, तो वैसे यहां पे 3 की पावर 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 अनंत तक चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे अगर 1/2 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, 1, यहाँ पे क्या बचेगा, चलो 1/2 को रहने देते हैं, ऐसे रहने देते हैं, तो ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हमें इसका ऊपर वाले का निकालना है। अब किसका कैसे निकालेंगे, आपको एक चीज दिख रही है, क्या, गुणोत्तर श्रेणी। अब यहां पे यूज करनी है गुणोत्तर श्रेणी, वहां पे यूज करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी में आपको पढ़ाई थी, कब, जब हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, करेक्ट। तो मैं आप एक बार वो बता देता हूं, गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, x/2 x/4, मतलब अगर मान लो x/2 में अगर x का भाग दूं तो क्या आएगा, 1/2। अगर x/4 में x/2 को भाग दूं तो क्या आएगा, 1/2। मतलब ऐसे क्रमागत पदों में अगर उनका जो अनुपात है वो अगर सेम रहे, उसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर श्रेणी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या, गुणोत्तर श्रेणी का योग दिया है, ठीक है। योग दिया होता है ना, अगर अनंत पदों का योग होता है ना, तो उसका सिंपल सा होता है a/1 - r। आर क्या है, जो अंतर था, यहाँ पे क्या देखो 1/1/2, तो अंतर क्या है, 1/2। आर हमारा यही है। ए क्या होता है, प्रथम पद, वो क्या है, 1/2, तो 1/2 तो 1 - 1/2, तो क्या आएगा, आपका आंसर क्या देगा, 1/2/1/2, आंसर आएगा 1। मतलब जो इतना बड़ा इसने लिखा था उसका आंसर क्या है, 1 है, तो क्या आएगा, 3 की पावर 1, आंसर क्या है, 3। ये भी इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, बस आपको गुणोत्तर श्रेणी पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो। तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन करवाता हूं, फिर इसको टॉपिक को क्लोज करेंगे हम। तो मुझे जल्दी से इसका आंसर बता दो आप, मतलब जल्दी से उसको कॉपी कर लो आप। ओके, आपने कॉपी कर लिया है, तो आपका फाइनल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से आंसर होगा, बता दो मुझे इसका जल्दी से आंसर आप। देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट हैं, कितने बच्चे गलत होते हैं। ये क्वेश्चन सर के लिए भी है, देखते हैं सर बता पाते हैं क्या। तो क्वेश्चन सर के लिए मैं लिख देता हूं बोर्ड पे, आपको तो बोर्ड पे दिख ही रहा है, सर के लिए एक्स्ट्रा में लिख देते हैं। ताकि सर भी ना थको, आप भी ना थको, मतलब स्टूडियो में बैठे बैठे आपको भी हम थोड़ा इंगेज रखें ना। सर ने भी आंसर देना भी स्टार्ट कर दिया, सोचना स्टार्ट कर दिया सर ने, आप तो फिर देना स्टार्ट करो। सर ने जब सर सोचे ना तब आप आंसर दो, जब सर आंसर देना तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाओ, ऐसा होना चाहिए। पहले आप आंसर दो, सर देंगे आंसर। सोच रहे हैं सर, गहन विचार कर रहे हैं।
चलो बच्चों के तो आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, लगभग सही दे रहे हैं। तो अभी सर की भी राय जान के देखा जाए। सर आपके हिसाब से क्या होगा सर? सर स्क्रीन पे ना देखें सर, सीधा आंसर बताएं सर, बच्चों का आंसर ना देखें आप। बताइए सर, आंसर बताइए सर। 36 होगा इसका आंसर। चलो सर ने 36 बताया, देख लेते इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सी देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन बोले जाए ना पॉइंटों में, इनका स्क्वायर रूट आप सीधा नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो बहुत टफ पड़ेगा। तो क्या करने का वो देखता हूँ, बताता हूँ। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 बटे कितना 1000 लिख सकता हूँ। लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। ऐसे इसको देखो 36 बटे कितना लिखूँगा, 1000 लिखूँगा ना। 1 2 1 0 और है तो 3, यहाँ पे भी 1 2 3। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको भी 16 बटे 1000, उसको 8 बटे 100। आपका यही है ऐसे, हाँ 8 बटे 100 बटे, इसको कैसे लिखोगे 2 बटे 1000, इसको 8 बटे 10,000 और उसको 2 बटे 10,000। ठीक है, अब देखो करते हैं। कितने शून्य है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जो ये होगी ना सारे कट जाएंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 से 16 कट गया, ये इससे कटेगा, कितनी बार जाएगा 4 बार। ठीक है, अब बचा क्या 9 इंटू 36 इंटू 4, 9 का कितना आएगा 3, 36 का 6, 4 का 2, तो 6 दूनी 12, 12 3 36, उसका आंसर क्या है 36। तो दोनों करेक्ट है कि आज जितने भी क्वेश्चन मैंने पूछे हैं सर ने भी सही बताया, आपने भी सही बताया। आज का गेम टाई हो गया, तो किसी को भी इनाम नहीं मिलेगा। अगले वाले देखते हैं कौन बताता है उसको इनाम देंगे, अगले वाले से एक इनाम भी डिसाइड करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो जो वर्गमूल के क्वेश्चन आपको सिंपल पूछे जाएंगे, इतना भी नहीं पूछा जाएगा, नॉर्मल पूछे जाएंगे, लेकिन मैंने थोड़ा प्रैक्टिस कराने लिए बता दिए ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो आज का मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। जो अगला वाला चैप्टर होने वाला है